धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंट। कुछ बच्चों ने रॉयल्टी अकाउंट की प्रॉब्लम पूछी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी प्रॉब्लम लीजिए जिसमें स्ट्राइक हो। तो हमने आज एक ऐसी प्रॉब्लम खोजी है जिसमें स्ट्राइक भी है, लॉकआउट भी है और सब्सिडी भी है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम लेकर आज हम आए हैं जो महत्वपूर्ण भी है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और अब उसी को सॉल्व करेंगे। उसमें हम एनालाइजिस टेबल बनाएंगे। एनालाइजिस टेबल बनाने के बाद उसी एनालाइजिस टेबल से हम लेजर बनाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और सब्सिडी का अकाउंट बनाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं रॉयल्टी अकाउंट की ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त रॉयल्टी की एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों ने सबसे अधिक मात्रा में पूछा है, जिसमें कि लॉकआउट भी हो यानी तालाबंदी, स्ट्राइक यानी हड़ताल भी हो। तो रॉयल्टी की एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर आप इसको ध्यान से देखिए, इससे और भी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसमें एक और भी पॉइंट मिलेगा आपको सब्सिडी का, वह भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहां पर वरैया स्टील लिमिटेड ऑब्टेन ए लीज फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम, यहां पर ध्यान से देखेंगे, रपरिया कोल लिमिटेड फॉर ए कोल माइन ऑन 1 जनवरी 2011 ऑन द फॉलोइंग terms and conditions. Royalty at ₹1 per ton of coal raised. Minimum rent ₹24,000 per annum. Recoupment of short working of each year during 3 years following, subject to a maximum of ₹5,000 per annum. आगे है, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रोराटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट द लेजीज वुड enjoy a concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout. Beside the above, Varaiya Steel Limited have been granted a cash subsidy equal to 25% of the irrecoverable यानी irrecoupable short working by the central government up to the first 5 years of the lease. The actual royalty up to first 6 years is as follows. ये रॉयल्टी है ना कि आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी रुपीज में लिखा हुआ है, तो ये आउटपुट नहीं है बल्कि ये एक्चुअल रॉयल्टी ही है। यहाँ पर है, देयर वाज ए स्ट्राइक फॉर 73 डेज इन 2015 एंड ए लॉकआउट फॉर 4 months in 2016. So, necessary ledger accounts in the books of Varaiya Steel Limited. क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना और देखा भी। यहाँ पर वरैया स्टील लिमिटेड ने रपरिया कोल लिमिटेड से
एक कोयले की खान पट्टे पर लेती है और रॉयल्टी का रेट 1 रुपए पर टन निश्चित किया गया है। हालांकि यहाँ पर रॉयल्टी ही दिया हुआ है तो पर टन का कोई मतलब ही नहीं है, यही रॉयल्टी रहेगी। मिनिमम रेंट 24,000 माना गया है और शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी अगले 3 वर्षों में होगी, यानी जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके ठीक अगले 3 वर्षों में इसको अधिकार होगा, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज से अधिक अगर सरप्लस है तो उसमें से सिर्फ हम 5,000 ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद स्ट्राइक अगर किसी साल होता है यानी हड़ताल होती है तो ये कहा गया है कि प्रोराटा बेसिस पर रॉयल्टी में मिनिमम रेंट चार्ज होगा, यानी अगर 3 महीने का हड़ताल है तो 3 महीने का पैसा मिनिमम रेंट का कम होगा। अगर यहाँ पर 4 महीने का या 73 दिन का, जितने दिन का भी स्ट्राइक है उतने दिन का पैसा कम हो जाएगा मिनिमम रेंट में से। उसके बाद यदि कभी लॉकआउट होता है तो लॉकआउट में यह कंसेशन लॉकआउट पीरियड के 50% के बराबर ही दिया जाएगा। इसके अलावा भी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो शॉर्ट वर्किंग शुरू के 5 सालों में रिकवर नहीं हो पाई तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितना रिकवर नहीं हो पाएगा उसके 25% के बराबर सब्सिडी भी देगी। तो आपने सारा सवाल ध्यान से देख लिया। अब हम कुछ वर्किंग के द्वारा आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझाएंगे। जो प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद है उसमें हमने इसका एनालाइजिज टेबल तैयार कर लिया है, परंतु सिर्फ ईयर और रॉयल्टी का। अभी मिनिमम रेंट बाकी ये सब हमने आपको समझाने के लिए छोड़ रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यह देखिए कि मिनिमम रेंट कितना है। मिनिमम रेंट हर साल का 24,000 सुनिश्चित किया गया है। यह ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये एनालाइजिस टेबल है यही सवाल की जान है। अगर ये टेबल सही है और आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया है, यू आर द परफेक्ट स्टूडेंट। यदि यह टेबल नहीं आया तो यू आर द लूजर। इसलिए ध्यान से देखिए। अब हमने यहां पर 2015 में और 16 में मिनिमम रेंट को छोड़ दिया है क्योंकि यहां वर्किंग की आवश्यकता है। मिनिमम रेंट 2015 में स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक है 73 डेज का, तो हमारा जो मिनिमम रेंट है 24,000, इसमें से 73 दिन का मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। 24,000 का ही हम 73 डेज का पैसा काटेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं तो हम 24,000 में से 24,000 का ही 73/365 करेंगे, 365। इसको काटने पर 4,800 यानी 4,800 प्राप्त होगा। तो हम 24,000 में से 4,800 कम कर देंगे तो हमारा जो मिनिमम रेंट है वो 19,200 हो जाएगा। इसका मतलब है 2015 का जो मिनिमम रेंट है वो 19,200 होगा। यहाँ पर 19,200 का मिनिमम रेंट रखा जाएगा। इसके बाद 2016 में लॉकआउट हुआ है 4 महीने का, तो यहां पर समझने के लिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि जिस साल लॉकआउट होगा 50%, उस पीरियड का 50% मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जब हम 24,000 का 4 महीने का पैसा काटेंगे यानी 4/12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 4 महीने का होता है 4/12 यानी 4/12। इसका 50% यानी 50/100 करेंगे। इसको जब हम काटेंगे पूरे को तो ये 4,000 आएगा। तो 24,000 में से
4,000 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 20,000 जो है ये मिनिमम रेंट इस साल का होगा, जो कि हम यहां पर लिखेंगे 20,000 मिनिमम रेंट 2016 का। अब हम आगे का टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर 14,000 है रॉयल्टी, जबकि मिनिमम रेंट 24,000 है। अगर रॉयल्टी ज्यादा होगा तभी सरप्लस आएगा, नहीं तो मिनिमम रेंट अगर ज्यादा रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग आएगा। यहां पर 10,000 का यानी 10,000 का शॉर्ट वर्किंग होगा। और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 24,000 है और ये 20,400 है, तो यहां पर मिनिमम रेंट भी ज्यादा यहां पर भी है, तो यहां पर 3600 यानी 3,600 का शॉर्ट वर्किंग हुआ। यहां पर रॉयल्टी ज्यादा है, 24,000 कम हो गया, रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट हटाएंगे 8,200 यानी 8,200 का सरप्लस हुआ। और यहां पर भी सरप्लस हुआ 3,200 का, क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है। यहां पर भी रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो यहां पर भी 2,400 का सरप्लस होगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग होगा 600 रुपीज का। अब आपने सवाल को पूरी तरह से देख लिया है और अब इसका हम शॉर्ट वर्किंग रिकवरी के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शॉर्ट वर्किंग होगी वो अपने आगे के 3 सालों में रिकवर हो जाएगी। अब 10,000 को हम यहां से रिकवर करेंगे, यहां सरप्लस नहीं मिला, तो 10,000 में से 10,000 में से कुछ भी यहां रिकवर नहीं होगा, लेकिन यहां होगा। इसका टाइम लास्ट यहां तक है, तो 10,000 में से यहां कुछ नहीं होगा, जितना रुपया सरप्लस में से रिकवर होगा वही यहां लिखेंगे, और जितना जो नहीं हो पाएगा फिर डैश लग जाएगा। अब इसका टाइम आता है दूसरे साल यहां पर, तो यहां पर सरप्लस है 8,200 यानी 8,200 का। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप जो है 5,000 से ज्यादा सरप्लस का यूज नहीं कर सकते, तो हम 10,000 में से सिर्फ 5,000 ही रिकवर कर पाएंगे। बेशक 8,200 का है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 5,000 ही यूज कर पाएंगे। अभी यहाँ पे 5,000 यानी 5,000 बच रहे हैं, उसमें से हम यहाँ पर इसका जो टाइम है वो यहाँ पर लास्ट है, तो इसमें से 3,200 यानी 3,200 की रिकवरी और संभव हो जाएगी, लेकिन अब आगे नहीं जा सकते। तो हमने 10,000 में से 5,000 और 3,200 यानी कि 5,000 और 8,200 रुपए रिकवर कर लिया। अब 10,000 में से 8,200 निकल जाएगा, 1,800 रुपए यानी 1,800 बचेंगे। वो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग टू P&L के कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपकी रिकवरी जितने शॉर्ट वर्किंग की नहीं हो पाएगी उसका 25% 25% सब्सिडी हम देंगे, तो यहां हमने एक सब्सिडी का कॉलम बनाया है। तो वो जो 1,800 है उसका 25% 450 रुपए यानी 450 होता है। अब 1,800 यानी 1,800 में से 450 निकालेंगे तो 1,350 यानी कि 1,350 रुपए बचेंगे, जो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे। अब नंबर 10,000 का समाप्त हो चुका। अब 3,600 की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी करेंगे। इसकी रिकवरी करने के लिए इसके आगे के 3 साल का समय है, 1, 2, 3, यानी कि यहां तक हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं। ये 2 साल हमारे खत्म हो चुके क्योंकि इनके सरप्लस का यूज हो चुका, ये बच रहा है। तो 3,600 में से हम सिर्फ 2,400 रिकवर कर पाएंगे, यानी 3,600 में से 2,400 रिकवर होंगे, बाकी 1,200 बच जाएंगे। इसका यहाँ पे लास्ट ईयर है, इसके आगे ये नहीं जा सकता। अब यहां पर 3,600 में से 2,400 निकल जाएंगे, तो जो रकम बचेगी 3,600 में से 2,400 घटाने के बाद
1200 यानी 1200 रुपए बचेंगे, 1200, उसको हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसका 25%, 25% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो 1200 का 25% 300 रुपए होता है, 300, ये प्रॉफिट उसमें जाएगा सब्सिडी में। उसके बाद जो बचेंगे 900 रुपए, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आगे शॉर्ट वर्किंग नहीं है, अब लास्ट में शॉर्ट वर्किंग है, इसका फिलहाल यहां पर कोई यूज नहीं है। अब ध्यान देंगे, लास्ट का एक कॉलम और बचा हुआ है जिसको हम ध्यान से देखेंगे, वो है पेमेंट टू लैंड लॉर्ड। अब यहां पर पेमेंट टू लैंड लॉर्ड जब पेमेंट किया जाता है तो SWR का पैसा इन दोनों में जो ज्यादा होता है वही पेमेंट करते हैं, लेकिन SWR का पैसा काट देते हैं। अब इन दोनों में 24,000 ज्यादा है तो हमें 24,000 ही यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर 24,000 ही ज्यादा है तो यहां पर भी 24,000 ही हम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में दिखाएंगे। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर है इन दोनों में ज्यादा 32,200 यानी 32,200, लेकिन हम यहां पर 5,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग रिकवरी कर रहे हैं, तो अब हम इसको 27,200 रुपए का पेमेंट करेंगे, 27,200 का पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद इस साल 27,200 और 24,000 इन दोनों में ज्यादा 27,200 है, यही पेमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर SWR में पैसा कट रहा है 3,200 रुपए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, SWR का पैसा कट जाता है तो 24,000 का ही पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद यहां पहुंचेंगे, 21,200 का पेमेंट हमें करना है, लेकिन हम 2400 यहां SWR वाला पैसा काट रहे हैं, तो हम इसे काट देंगे, तो हम सिर्फ 19,200 रुपए का पेमेंट करेंगे, यानी इसमें से ये पैसा कट जाता है, जो बचता है वही यहां पेमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर 19,400 और 20,000 इन दोनों में ज्यादा क्या है 20,000, तो यही पेमेंट करेंगे। और SWR में जब कोई पेमेंट नहीं है तो ये नहीं काटा जाएगा, सीधा 20,000 का भुगतान यानी पेमेंट किया जाएगा। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सवाल खासम खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल कंप्लीट आपकी स्क्रीन पर बन चुका है, तो आपने देखा ये टेबल बनाई तो गई है, देखो इतनी बड़ी टेबल है कि ये पूरे पेज पे भी नहीं आ रही है, यहां से देखेंगे ध्यान से तो इस कोने तक पहुंच जाता है ये, तो बाकायदे इसको, यह क्वेश्चन जो है KG पब्लिकेशन की बुक की है, BCom फर्स्ट ईयर की, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर है वह क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये देख सकते हैं इसका, यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये KG पब्लिकेशन की बुक है। इस प्रॉब्लम की अब चलिए लेजर बनाना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, और फिर सब्सिडी अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट, ये आप देखिए रॉयल्टी अकाउंट का पूरा फॉर्मेट रेडी है। यहां पर सबसे पहले इस टेबल में जब आपने देखा तो 2011 यानी 2011 में रॉयल्टी के ही कॉलम को ध्यान से देखिए, इस रॉयल्टी वाले कॉलम को ध्यान से देखेंगे और इसी को ही लैंडलॉर्ड के नाम से डेबिट में लिखेंगे, और यही रकम क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। रकम आपने देख लिया है, ये 6 साल का रिकॉर्ड है, 11, 12, 13, 14। अब यहां पर आप देखते रहिए और हम यहां लिखेंगे 2011 टू, यहां पर जो लैंडलॉर्ड है वह कोई किसान नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर वरैया स्टील वालों ने जो खान पट्टे पर लिया है वो रपरिया कोल लिमिटेड से लिया है। तो यहाँ पर जो रपरिया कोल लिमिटेड है यही लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है। यदि रपरिया कोल लिमिटेड नहीं होता तब हम लैंडलॉर्ड का नाम लिखते। तो यहां पर हम लिखेंगे रपारिया कोल लिमिटेड। रपारिया कोल लिमिटेड कंपनी है या कुछ और, सिर्फ कोल लिमिटेड ही है, रपारिया कोल लिमिटेड। आप लोग भी ध्यान देंगे। और यहां पर रॉयल्टी की जो रकम है वो 14,000 पूरी है, 14,000 ही है। यहाँ पर इसी रकम को हमने यहाँ लिखा है। अब यही रकम इस तरफ यानी क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख लेंगे और सेम अमाउंट लिखेंगे 14,000 और इसको लिख के बंद कर देंगे। इसी प्रकार से इधर भी टोटल लिख के बंद कर देंगे। एक साल पूरा हो गया। 2012 में भी यही काम करेंगे। टू रपरिया कोल लिमिटेड, रॉयल्टी की रकम 20,400 और इधर भी लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर 2012 में यानी 2012 में हमने यहां 20,400 लिखा है और इसके बाद 13 में 32,200 है और यहां पर 27,200 है और यहां पर 21,600 है और लास्ट में 19,400 है। दोनों उंगलियों पर ध्यान देंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर टू रपरिया कोल लिमिटेड और इस तरफ ठीक उसी के सामने वही अमाउंट होगा, यानी जो इधर है वही इधर भी है। इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखते चले जाएंगे हर साल के वही अमाउंट। तो इस प्रकार से रॉयल्टी अकाउंट बहुत आसान है बनाना। अब हम बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें क्योंकि रपरिया कोल लिमिटेड ने अपने कोयले की खदान को वरैया स्टील लिमिटेड को दिया है। इस वक्त जो हम जर्नल बना रहे हैं वरैया स्टील लिमिटेड की बुक में बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो रपरिया कोल लिमिटेड है वह लैंडलॉर्ड का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनता है वह रपरिया कोल लिमिटेड के नाम से बनेगा। ध्यान रहे, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो रपरिया कोल लिमिटेड है, उसकी शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करेंगे। क्रेडिट में हम उसका बिल बनाएंगे और डेबिट में उसका पेमेंट करेंगे। जब बिल बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग इन दोनों से क्रेडिट साइड में बिल बनाया जाएगा। 2011 में यानी 2011 में बाई रॉयल्टीज अकाउंट यानी रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी की जो रकम है यहाँ पर देखेंगे 14,000 है और शॉर्ट वर्किंग वो 10,000 है। दोनों को यहाँ पर रखिए, 14,000 की रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों रकमों को मिला के 24,000 का बिल बनेगा और इसके बाद इस तरफ डेबिट साइड में 2011 में इसका पेमेंट बैंक के द्वारा करेंगे। 24,000 का पेमेंट बैंक से होगा और इसको आप अपने पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाले कॉलम में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेमेंट बैंक के द्वारा होगी, यानी जब हम यहाँ बैंक लिखेंगे तो उसमें यही रकम दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 20,400 की रॉयल्टी है, 3,600 का शॉर्ट वर्किंग है।
यहाँ लिखेंगे 2012 में बाई रॉयल्टी अकाउंट के नाम से हम यहाँ पर 20,400 लिखेंगे और बाई शॉर्ट वर्किंग के नाम से हम यहाँ पर 3,600 लिखेंगे। इनका दोनों का टोटल जो है 24,000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दूसरे साल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में 24,000 का है, जिसका पेमेंट हम 2012 में बैंक के द्वारा कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट यानी कि रपरिया कोल लिमिटेड का अकाउंट कितनी आसानी से बन रहा है। फिर अगली साल आप जाएंगे 32,200 और यहाँ ब्लैंक है, तो इसका मतलब है इन दोनों को मिला के बिल बनता है, लेकिन अभी एक ही है तो इसी से ही बिल बनेगा। यहाँ पर जाएंगे 2013 में बाई, यहाँ लिखिए रॉयल्टी अकाउंट और 32,200 की रकम लिख करके अब पेमेंट की ओर आइए। यहाँ देखेंगे तो पेमेंट 27,200 हो रहा है और 5,000 की SWR से रिकवरी दिखाई जा रही है, जबकि टोटल पेमेंट 32,200 का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको बैंक के नाम से दिखाएंगे और इसको शॉर्ट वर्किंग के नाम से दिखाएंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर 2013 में टू बैंक अकाउंट, बैंक में यही पैसा दिखाएंगे 27,200 और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जो पैसा हमने रिकवर किया है 5,000 उसको दिखाएंगे। इस प्रकार से 32,200 दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर ही चलता रहेगा। इसी प्रकार 2014 में अगर देखेंगे तो 27,200 का रॉयल्टी है, मगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पर बाय रॉयल्टी 27,200 लिखेंगे और यहाँ पर बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे। और इधर टू बैंक में 2014 लिखेंगे। टू बैंक में देखिए, बैंक में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड हम यहाँ पर कितना रुपया कर रहे हैं, इस लाइन में देखेंगे तो 24,000 और 3,200 SWR का पैसा यानी शॉर्ट वर्किंग का पैसा यहाँ बैंक के साथ में जरूर कटेगा। तो यहाँ पर 24,000 लिखेंगे और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो 3,200 का लिखा जाएगा और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा और फिर इसको बंद कर देंगे। और इसके बाद 2015 में 21,600 21,600 है, यहाँ फिर भी कुछ नहीं है इस साल भी। तो यहाँ पर जब हम 2015 में जाएंगे तो बाई रॉयल्टी अकाउंट जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो हम 21,600 ही लिखेंगे और पेमेंट का जब नंबर आएगा तो यहाँ पर जरूर देखिए SWR का पेमेंट 2,400 यहाँ पर है, यानी 2,400 की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी है और बैंक से आपको 19,200 यानी कि 19,200 ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 2015 टू बैंक अकाउंट के नाम से 19,200 और टू शॉर्ट वर्किंग के नाम से जो SWR का पैसा है 2,400 उसको लिख देंगे। दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। इस तरह से 15 का भी ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचते हैं 2016 लास्ट ईयर में। बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना है देखते हैं टेबल में। टेबल में लास्ट ईयर में 19,400 है और यहाँ शॉर्ट वर्किंग भी है, तो दोनों को हमें लिखना होगा। यहाँ पर 19,400 और बाई शॉर्ट वर्किंग भी लिखेंगे।
600, टोटल 20,000 यहाँ पर हो चुका है। और जब पेमेंट का नंबर आएगा तो यहाँ देखेंगे पूरा 20,000 का पेमेंट है। यहाँ SWR में कोई पेमेंट नहीं है। SWR का कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है। बैंक से 20,000 का पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। 20,000 का पेमेंट 2016 में टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 लिख के बंद कर देंगे। दोनों तरफ इक्वल, इधर भी और इधर भी। तो आपने देखा इसको किस तरह से हमने कंप्लीट लेजर लैंडलॉर्ड का यानी रपरिया कोल लिमिटेड का बना दिया है। इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। आप बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बहुत आसान तरीके से। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, टेबल में शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है वो 3 बार आया है। एक 2011 में 10,000 का, 12 में 3,600 का। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी हुई है 2013 में, और 14 में शॉर्ट वर्किंग का 3,200 रिकवरी हुई है और 450 का गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है और 1,350 का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ है। और इसी प्रकार से 2015 में भी रिकवरी हुई है, सब्सिडी मिली है और ट्रांसफर हुआ है। और 16 में सिर्फ शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ना तो रिकवरी हुई है और ना ही सब्सिडी मिली है और ना ही इसको P&L में ट्रांसफर किया गया है। तो आपने यहाँ पर सब चीज देख लिया है। अब हम इसी के आधार पर चलेंगे। ये वाला जो अमाउंट है SW का शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट साइड में लैंड लॉर्ड के नाम से लिखेंगे, यानी रपरिया कोल कंपनी के नाम से लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में SWR वाले पेमेंट को क्रेडिट साइड में रपरिया कोल लिमिटेड के नाम से लिखेंगे इसको, और इस वाले अमाउंट को सब्सिडी के नाम से लिखेंगे और इस वाले अमाउंट को बैंक के नाम से लिखेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे किस वर्ष हम डेबिट में लिखेंगे और किस वर्ष हम क्रेडिट में, क्योंकि हम जर्नल एंट्री के से नहीं बल्कि टेबल की सहायता से यानी एनालाइजिस टेबल की सहायता से लेजर बनाना सीख रहे हैं। यह बहुत दमदार और शॉर्टकट तरीका है जिसके द्वारा हम बिना जर्नल एंट्री के लेजर बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से बने रहिए। सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग 2011 यानी 2011 में डेबिट साइड से शुरू करेंगे। 2011 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे 2 रपरिया कोल लिमिटेड, रपरिया कोल लिमिटेड, और ये रकम है 10,000 शॉर्ट वर्किंग की। और ध्यान देंगे पहले साल इस कॉलम के अलावा शॉर्ट वर्किंग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जब कोई जिक्र नहीं है, पूरा ब्लैंक है, तो आपको यहां पर इसको अगले साल ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग ही एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस हर साल ट्रांसफर होने की संभावना पर आधारित रहता है। इसके बैलेंस को अगले साल ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। फिर अगले साल आएंगे 2012 में। पहले हम पुराने वाले बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 10,000 को। उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या इस साल भी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग हुई कि नहीं। पता चला यहाँ पर 3,600 की शॉर्ट वर्किंग हुई और आगे ये सब ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर 2 रपरिया कोल लिमिटेड के नाम से फिर लिखेंगे 3,600 और इसको बंद कर देंगे। 2012 में बाई, ये भी बाई बैलेंस CD होगा, यानी कैरी डाउन करके इसको अगली साल ले जाएंगे 13,600 को। आमने सामने बिल्कुल इक्वल लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं 2013 में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए 13,600 को। यहां जब हम पहुंचते हैं तो हमें यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं मिलता।
बल्कि आगे 2 कॉलम में SWR का पैसा, सब्सिडी का पैसा और अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग का पैसा, इसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। इन दोनों तो देखेंगे तो ध्यान से ये दोनों कॉलम ब्लैंक है, लेकिन ये SWR वाला ब्लैंक नहीं है, इसमें 5,000 रुपए 5,000 है। ये हम रपरिया कोल लिमिटेड जब पेमेंट कर रहे थे तो ये पैसा हमने काट लिया था। जो शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी हो यानी रिक्यूपमेंट हो रहा हो, वह लैंडलॉर्ड के नाम से ही पैसा यहाँ पर काट लिया जाएगा। रपरिया कोल लिमिटेड के नाम से 5,000 कट जाएंगे। अब जो बैलेंस बचेगा उसको हम अगली साल ट्रांसफर करेंगे। 13,600 टोटल है, जो कि दोनों तरफ इक्वल लिखेंगे और 5,000 यानी 5,000 हटा देंगे, निकाल देंगे तो 8,600 बचेगा। इसको नेक्स्ट ईयर 2014 में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। यहां पर देख लेंगे क्या सब शॉर्ट वर्किंग यहाँ है या नहीं। तो पता चला 14 में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, बल्कि SWR में और सब्सिडी में और P&L में पैसे डले पड़े हैं, तो इनको इसी नाम से लिख देंगे। ये जो रिकवरी होती है तो रपरिया कोल लिमिटेड के नाम से, ये सब्सिडी के नाम से, और ये P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पैसे डाले जाएंगे। 2014 में बाई रपरिया कोल लिमिटेड, इसके नाम से 3,200 यानी 3,200 बाई सब्सिडी, यहां पर लिख सकते हैं गवर्नमेंट से मिलेगी ये पैसे 450 रुपए लिखेंगे, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो होगा 1,350 रुपए यानी 1,350। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो बैलेंस में लिखा जाएगा। यहां पर देखेंगे बाई बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन कितना होगा। 8,600 में से ये रकम घट जाएगी, 5,000 रुपए पूरे निकल जाएंगे। तो यहाँ कितने रुपए बचेंगे, यहाँ बचेंगे 3,600। बैलेंस CD कैरी डाउन होगा, 2015 में पहुंचेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 3,600। इसके बाद टेबल में चेक करते हैं, 15 में शॉर्ट वर्किंग ब्लैंक है, लेकिन रिकवरी, सब्सिडी और P&L तीनों भरे पड़े हैं। इसे रपरिया के नाम से लिखेंगे, इसे सब्सिडी के नाम से लिखेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे। 2015 बाई रपरिया कोल लिमिटेड 2,400 बाई सब्सिडी 300 और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900। इस प्रकार से देखेंगे तो ये पूरा हो गया, पूरे 3,600 कंप्लीट हो गए, यानी ये पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो चुका, खत्म हो गया। लास्ट ईयर 2016 में जब पहुंचते हैं तो यहाँ एक नया शॉर्ट वर्किंग 600 का हुआ, लेकिन ये सब ब्लैंक है आगे, तो ये सिर्फ डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर 2016 लिखेंगे, टू रपरिया कोल लिमिटेड, और यहाँ पर 600 लिखेंगे, इसी को ही बंद कर देंगे दोनों तरफ। 2016 में बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 600, क्योंकि इसका आगे का भी टाइम है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बैलेंस CD में ही रह जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरह से हमने पूरा शॉर्ट वर्किंग का यहाँ पे अकाउंट आपको बना के दिखाया है। ये कंप्लीट है। इस वक्त आप इसको देख सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट
किस तरह से मेंटेन किया गया है। आप भी इसको इसी तरह से मेंटेन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरे को समझेंगे भी। टेबल की सहायता से कैसे बनाया जाता है यह भी देखेंगे। अब बनाएंगे सब्सिडी अकाउंट। सब्सिडी अकाउंट बहुत इजी है। सवाल ये है कि सब्सिडी कौन से ईयर में है, क्योंकि जब हमें सब्सिडी प्राप्त होता है तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि वरैया स्टील लिमिटेड को सब्सिडी मिली है। तो वरैया स्टील लिमिटेड जो है ये कैश पेमेंट सब्सिडी ले रहे हैं सरकार से, तो सब्सिडी के नाम से ले रहे हैं ये पेमेंट सरकार से। तो इस प्रकार से हम यहां देखेंगे तो सब्सिडी का जो ईयर है वह 2014 है और यहां पर 450 यानी 450 रुपए की सब्सिडी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सिडी अकाउंट होता है इसकी एंट्री। और फिर दूसरी होती है सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, यानी सब्सिडी एक बार क्रेडिट में जाएगा कैश के नाम से और डेबिट में जाएगा शॉर्ट वर्किंग के नाम से। तो हम यहाँ पर 2014 में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे 450 यानी 450 रुपए, लिख के इसको बंद कर देंगे। और दूसरा डेबिट साइड में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर 2014 लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यह पैसा शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी के लिए मिला है तो ये शॉर्ट वर्किंग इतने रुपए से रिकवर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही 2015 में जाएंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर 300 की सब्सिडी है तो यहाँ पर सीधा 300 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2015 में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे 300 और क्लोज कर देंगे दोनों तरफ, टोटल 300 लिख के बंद कर देंगे। ये है सब्सिडी अकाउंट। कितना इजी है, हार्ड भी नहीं है। सब्सिडी को सिर्फ सब्सिडी वाले कॉलम से उठा के रखना होता है। 2 साल ही सब्सिडी है इसलिए और किसी वर्ष का कोई भी सब्सिडी का लेजर में कोई एंट्री कोई जिक्र नहीं होगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस टेबल की सहायता से लेजर बना लिया है, कंप्लीट लेजर बनाया है। रॉयल्टी भी, शॉर्ट वर्किंग भी, लैंडलॉर्ड में रपरिया कोल लिमिटेड का भी, सब्सिडी का भी। हमारे इस चैनल पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक बेझिझक अपनी बेबाक राय रख सकते हैं और अपने कमेंट में अपनी सभी रिक्वायरमेंट भी पूछ सकते हैं। और खास बात, आप अपनी मनपसंद वीडियो मांग सकते हैं। यदि हमारे पास वह वीडियो होगी तो उसका लिंक आपको देंगे, नहीं तो उसको बना कर देंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको बेहतर से बेहतर आपके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाए जाएं। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो आपके मतलब की खास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अवश्य शेयर करिएगा।